एज अ फॉर्मर फैट गाय मैं समझ सकता हूँ भाई, जो लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनकी जब चेस्ट लटकी होती है तो कितना बुरा लगता है। उनको भी चाहिए वो डिफाइंड जो चेस्ट होती है ना, प्रॉपर शेप के साथ जो आती है, दैट 3D बबली चेस्ट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लॉन्डो के भाई मैन बूब्स की तरह कुछ एकदम शेप हो चेस्ट की तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, राइट? हम सब वो समझ सकते हैं, स्पेशली एज अ गाय जो कि ऑलरेडी बहुत मोटा है। जो लोग स्किनी हैं ऑब्वियसली उनको भी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उनकी छाती एकदम फ्लैट होती है, लाइक देयर इज़ नो मसल एट ऑल। बट स्पेशली पर्सनली आई थिंक, बिकॉज मैं पतला भी रह चुका हूँ एंड मोटा भी रह चुका हूँ, इस बात से जो लोग पतले हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे एंड वो भी एग्री करेंगे कि जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए चेस्ट की जो शेप होती है उनके लिए वो ज़्यादा एम्बेरसिंग होती है रदर देन अगर वो स्किनी होते हैं। इसको मैंने कैसे फिक्स किया एंड मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिल्ड अ बिगर चेस्ट, वो प्रॉपर डिफाइंड मस्कुलर चेस्ट जो देखने में आपको लगे कि भाई बंदा 140 की बेंच यूं ही मार देगा, दैट प्रॉपर शेप। वो मैंने कैसे बिल्ड करी, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी एंड आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि 5.5 साल होगा यार, कुछ सोच समझ के बोलूँगा एंड यस, साइंटिफिकली बैकड होगा एंड मेरा पर्सनल एनेक्डोट भी होगा। दोनों का मिक्सचर जो प्रॉपर निकल के आएगा वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक बने रहना। गिनती के 3 पॉइंट बताऊँगा, बट इन गिनती के 3 पॉइंट में हज़ारों वर्ड्स हैं, हज़ारों मतलब एक सेंस होगी बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो। एक वीडियो स्किप करोगे तो भाई तुम्हारी मसल नीचे रह सकती है एंड तुम अभी जहाँ पे हो वहीं अटके रह सकते हो, क्योंकि एवरी पॉइंट कैरीज सो मच वेट। सो लेट्स डाइव इनटू इट राइट नाउ। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना भाई, ये लाइक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है ये हर मसल ग्रुप पे अप्लाई करेगा, वेदर इट बी चेस्ट, योर बैक, योर बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, एनीथिंग, एवरी मसल इन योर बॉडी। जो भी तुम्हें स्पेशली हाइपरट्रफी तुम्हें अचीव करनी है, मैक्सिमम मसल ग्रोथ अगर तुम्हें अचीव करनी है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हर उस मूवमेंट में, हर उस एक्सरसाइज एंड हर उस मसल पे अप्लाई करेगा ही करेगा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली पॉइंट, दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया that will determine and that will make or break your physique, that particular muscle। मेरा मतलब है एक्सरसाइज सिलेक्शन। मैंने कितनी बार देखा है लोग फ्री वेट्स को इतना ज़्यादा लाइक ग्लोरीफाई करते हैं एंड स्पेशली मशीन्स को, स्मिथ मशीन को बहुत ही ज़्यादा डीमोनाइज करते हैं एंड उन्हें बहुत ही लाइक ऐसा दिखाते हैं कि अगर तुम वो यूज़ कर रहे हो देन यू आर नॉट अ हार्ड कोर पर्सन, यू डोंट ट्रेन हार्ड एट ऑल, बिकॉज वो टिपिकल अल्फा सिग्मा वाली जो मेंटेलिटी होती है, दैट टिपिकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक जिम कल्चर वाली जो स्टेटमेंट होती है कि भाई अगर तुम फ्री वेट्स कर रहे हो तो ही तुम्हारी बॉडी बनेगी, मशीन्स करोगे तो इतनी बॉडी नहीं बनेगी, बिकॉज अपेरेंटली मशीन्स आर फॉर पुसीज एंड फ्री वेट्स आर फॉर अल्फाज। मैं भी एक टाइम पे ऐसी मेंटेलिटी रखता था, बट नहीं, ऐसा नहीं करना। प्लीज़ चूज़ द एक्सरसाइजेज विच हैज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ईजियर टू लोड। इसका बेसिकली क्या मतलब है, अगर तुम्हारे जिम में एक अच्छी चेस्ट प्रेस की मशीन है, प्लीज़ प्रेफर दैट ओवर बारबल बेंच प्रेस इफ़ योर मेन रीज़न एंड द मेन पर्पज इज़ टू ग्रो मैक्सिमम मसल इन योर चेस्ट। श्योरली तुम बारबल बेंच प्रेस से भी मसल बिल्ड उतनी ही करोगे जितने तुम फ्री वेट या फिर किसी और मशीन से करोगे, बट द थिंग इज़ मशीन्स में तुम ज़्यादा लोड कर पाओगे, ज़्यादा तुम्हारे पास एक स्टेबिलिटी होगी, वो जो तुम्हारे न्यूरल अडेप्टेशंस होते हैं वो तुम्हारी बॉडी को कम चाहिए होंगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा कम चाहिए होता है एंड मोटर यूनिट की रिक्रूटमेंट तुम्हें जितनी ज़्यादा मिल सकती है, जितनी तुम्हें चाहिए वो तुम उतना यूज़ कर पाओगे अपनी मसल को ट्रेन करने के लिए। बिकॉज जब तुम बारबल बेंच प्रेस या फिर कोई भी फ्री वेट मूवमेंट करोगे चेस्ट के लिए, तुम्हें पहले देखना पड़ेगा तुम्हारी लेग ड्राइव कितनी यूज़ हो रही है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा तुम्हारी जो बैक में आर्च है वो प्रॉपर है या नहीं, तुम्हें री रैक करना पड़ेगा, अनरैक करते टाइम तुम्हें बहुत ही स्टेबल रखनी है बॉडी, इसेंट्रिक कंट्रोल करते करते तुम्हारा अगर थोड़ा हाथ ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हें मतलब वो बैलेंस भी मेंटेन करना है। एंड जब तुम पुश करोगे ऑब्वियसली थोड़ा इम्बैलेंस होता है तो तुम्हारी मसल थोड़ी आगे पीछे काम करती है, तुम्हें ऊपर जाते हुए भी प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपर ब्रीथ करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बारबल बेंच प्रेस को एक काफ़ी टेक्निकल मूवमेंट बनाते हैं। बट हमारा मेन रीज़न क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, सिंपली चेस्ट बिल्ड करना। तो इतना ज़्यादा झंझट की जगह तुम एक प्रॉपर एक चेस्ट प्रेस की मशीन कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड डोंट लाइक ऐसा मत समझना कि भाई मैं डीमोनाइज कर रहा हूँ फ्री वेट्स को या फिर स्पेशली बेंच प्रेस को। झूठ नहीं बोलूँगा, जितनी मेरी मेजॉरिटी प्रोग्रेस है ना, जो मेरी चेस्ट अभी इस टाइम दिख रही है तुम्हें, कसम से इसमें 90% खेल है ना सारा बारबल बेंच प्रेस का ही है एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस का है। फ्री वेट से दोनों मशीन है, क्योंकि ऑब्वियसली मसल बिल्ड करते हैं वो, द थिंग इज़ कि उससे बेटर वेज हैं प्रॉपर मसल को टारगेट करने के लिए तुम्हारी चेस्ट को। तो प्लीज़ अगर तुम्हारे जिम में है कोई भी मशीन चेस्ट की या फिर लिटरली एनीथिंग यार, लिटरली एनीथिंग, पेग डेक फ्लाई,
चेस्ट प्रेस की मशीन, इंक्लाइन स्मिथ मशीन, बस यार उसको प्रायोरिटाइज करो। ईजी टू लाइक फेलियर अचीव करना ईजी होता है, उसमें लोडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, रेजिस्टेंस प्रोफाइल बहुत स्मूथ होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन सारे फैक्टर्स को तुम्हें कंसिडर करना है। एंड प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई 10 बार प्लीज़ बोल चुका हूँ, इस फैक्टर को, इन चीज़ों को डिटरमाइन करता है कि तुम्हारी लाइक कितनी मसल बिल्ड होगी। इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लो। बारबल बेंच प्रेस फ्री वेट तुम्हें करना जस्ट बिकॉज यू लाइक इट, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट। मैं मना करने के लिए मतलब मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा। ऑल आई एम सेइंग इज ज़्यादा प्रायोरिटी मशीन्स एंड स्टेबल एक्सरसाइजेस को दो, बिकॉज चेस्ट ग्रो करनी है भाई तो स्टेबिलिटी तो चाहिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए होगी। एंड मेरी बात नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, बट ये मेरा एज अ ब्रदर, एज अ छोटा बड़ा भाई, एज अ मेंटोर, एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ ऑनलाइन कोच, ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। Just choose stable exercises. You will see difference within a matter of weeks and your chest will be start growing instantly. ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारे चेस्ट के कौन से रीजन्स टारगेट हो रहे हैं एंड तुम किस डिग्री पे इफेक्टिवली उस टारगेट मसल को या फिर उस स्पेसिफिक पार्ट को ट्रेन कर पा रहे हो। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो ये पॉइंट है ना स्पेशली उनके लिए जो कि ऑलरेडी मतलब उन्हें पता है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनका सब कुछ पहले जो प्रोग्रेस है एंड उनकी जो मूवमेंट्स वगैरह है सब कुछ अच्छे से है एंड दे आर डिसेंटली स्ट्रॉन्ग। बिकॉज तुम्हें लिटरली जो तुम करंटली मूवमेंट्स कर रहे हो ना चेस्ट के लिए, तुम्हें बस उस पर स्ट्रॉन्ग होना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चाहे तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, डंबल प्रेस कर रहे हो, कोई भी मशीन कर रहे हो। अगर तुम आज 100 किलो के 5 रेप मार रहे हो, अगर तुम 6 महीने बाद आज से 100 किलो के 15 रेप मार रहे हो, तुम्हें कोई भी एंगल, स्टेबिलिटी, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे सेम वेट पे, सेम टेक्निक के साथ, सेम कंडीशंस में 5 रेप बढ़ रहे हैं, मतलब तुम्हारी मसल ऐड हुई है एंड योर चेस्ट इज़ गेटिंग बिगर, दैट्स इट। बट अगर हमें ऑप्टिमाइज़ करना है अपनी चेस्ट ट्रेनिंग को, बिकॉज हमें मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जो स्टबर्न बॉडी पार्ट होते हैं, स्टबर्न मसल्स होती हैं, सबकी अलग अलग होती है एंड जिन लोगों की चेस्ट है ये वीडियो होने के लिए, तो the very thing is what matters in training your chest is your angles and the elbow path. सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें दो ही एंगल्स पे मूवमेंट चाहिए, दो ही जॉइंट एंगल्स पे, जो कि तुम्हारी पूरी मसल को, पूरी चेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टारगेट करेगा एंड इट्स लिटरली मोर देन इनफ टू ग्रो योर ओवरऑल चेस्ट एज अ होल। फर्स्ट इज एनी काइंड ऑफ फ्लैट प्रेसिंग, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल प्रेस, नॉट इवन फ्लैट, हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग। उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं द क्लासिक बेंच प्रेस, एनी काइंड ऑफ मशीन प्रेस, एंड तुम चेस्ट प्रेस की मशीन कर सकते हो, सीटेड चेस्ट प्रेस कर सकते हो। मतलब जिस भी मूवमेंट में तुम्हारे हाथ ऐसे आगे जा रहे हैं ना एंड तुम्हारी बैक एकदम ऐसे है स्ट्रेट, वेदर इट बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बस तुम्हें हॉरिजॉन्टली प्रेस करना है। उस पर्टिकुलर मूवमेंट पैटर्न में ना तुम्हारी पूरी चेस्ट एज अ होल बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री पे ट्रेन होती है। तो तुम्हें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करना, फैंसी शिट नहीं करनी कि तुम्हें ये वाली मूवमेंट ही करनी है, ये वाली मूवमेंट नहीं करी। इट्स जस्ट अगेन प्रेफर मशीन्स, जो मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में बताया, एंड सेकेंडली जस्ट चूज़ अ मूवमेंट जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिवेशन फील हो, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि मुझे ये मूवमेंट पसंद है, तो उसी पे प्रोग्रेस करो। एनी काइंड ऑफ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल प्रेस, कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक, जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर एट देम, इट विल गेट द जॉब डन फॉर लाइक मेजॉरिटी ऑफ योर चेस्ट, 90% ऑफ योर चेस्ट। बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है लोगों की अपर चेस्ट में, बिकॉज एज अ नेचुरल स्पेशली अपर चेस्ट सबकी बहुत फ्लैट होती है। लाइक अगर तुम साइड से देखोगे तो अपर चेस्ट एकदम फ्लैट होगी एंड नीचे से तुम्हारी चेस्ट ऐसी होगी, तो बहुत ही वो सॉगी एंड मैन बूब्स वाला लाइक एक वो देता है अपीयरेंस। इसे कैसे टैकल करना है? ऑफ कोर्स तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस कर सकते हो, बिकॉज उसमें अपेरेंटली अपर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन होती है, जो कि होती भी है अगर तुम इसे सही से एग्जीक्यूट करो तो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारी अपर चेस्ट होती है ना उसके 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ शोल्डर फ्लेक्शन एंड सेकेंड इज़ एडक्शन। मतलब जब तुम्हारा जो हाथ है वो तुम्हारी बॉडी के मिड लाइन के क्लोज आता है, एडक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन एंड एडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है, राइट? तो जब तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो जब तुम नीचे हाथ ऐसे लाते हो तो मेजॉरिटी लोग, इंक्लूडिंग मी, मेरी आदत है, मैं ये मना नहीं कर रहा, हम ऐसे लाते हैं एंड हम ऐसे ऊपर ही लाते हैं, राइट? लाइक हमारा एंगल देखो, मेरी एल्बो का एंगल देखो कहाँ है। हमारा जो अपर चेस्ट का फंक्शन है मैंने बताया वो है शोल्डर फ्लेक्शन। तो अगर हमें प्रॉपर अपर चेस्ट ट्रेन करनी है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हमें ऐसे की जगह एल्बो अंदर रख के ऐसे करना चाहिए, बिकॉज इस वाली पोजीशन में शोल्डर फ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, राइट? बट हम क्या करते हैं, नीचे लाए, ऊपर आ जाते हैं, एल्बोज और फिर आउट हो जाती हैं, तो लोग ऐसे करते हैं। तो इस वाली पर्टिकुलर मूवमेंट पैटर्न में ना, इसमें एंड तुम्हारी किसी भी काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल या फिर फ्लैट प्रेसिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तुम्हारी अपर चेस्ट उतनी ट्रेन नहीं हो रही जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल प्रेस में हो रही थी। तुम लिटरली सेम चीज़ इसमें कर रहे हो, बिकॉज तुमने बेंच का एंगल तो सेट कर लिया, बट जो तुम्हारी एल्बो का एंगल है ना
वो वैसा ही है जैसे फ्लैट प्रेसिंग में था, इसलिए तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वे अगर तुम अपनी अपर चेस्ट को ऐसे ट्रेन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो। तो अगर तुम्हें प्रॉपरली तुम्हें अगर अच्छे से ट्रेन करना है ना, तो सबसे ज़्यादा तो एक गोटेड मूवमेंट है ना मेरे हिसाब से, जो मतलब क्या होती है, दैट इज़ लो टू हाई केबल फ्लाइज। लो टू हाई केबल फ्लाइज तुम इसे सीटेड करना, स्टैंडिंग मत करना, बिकॉज सीटेड में ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। एंड इससे हमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या मिलेगी, दैट इज़ जब तुम सीटेड फ्लाई करोगे लो टू हाई, तुम्हारा हाथ एकदम ऐसे अंदर रहेगा, तुम्हारी कोन एकदम अंदर रहेगी, एंड तुम ऐसे कर रहे हो, राइट, ऐसे तुम्हारा शोल्डर फ्लेक्शन भी हो रहा है एंड तुम एडक्शन भी कर रहे हो। ये मैंने पिछले 2 महीने में इंप्लीमेंट करा, एंड ट्रस्ट में जो मुझे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड जो एक्टिवेशन फील होती है ना मेरी चेस्ट में, दैट इज़ टॉप नॉच, बहुत तगड़ा। एंड एक्चुअली में यही तुम्हारी अपर चेस्ट को ग्रो करेगा। सो या अगर तुम्हें इंक्लाइन डंबल प्रेस करना है तो करो, या फिर इंक्लाइन स्मिथ पे भी अगर तुम्हें करना है तो करो, बट मेक श्योर जब तुम कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर लोगे तुम्हारी एल्बो थोड़ी अंदर होनी चाहिए। एंड इसका सबसे बढ़िया एक मैं क्यू दूँ अगर तुम्हें अचीव करना है, दैट इज़ सिंपली क्लोज ग्रिप लो, बिकॉज उससे ऑटोमेटिकली तुम्हारी एल्बोस टक्ड इन हो जाती है, ठीक है। तो या हॉरिजॉन्टल प्रेस एंड एनी काइंड ऑफ प्रेसिंग जिसमें तुम्हारे हाथ स्पेसिफिकली एल्बोस बॉडी के मिड लाइन के क्लोज रहें, येस, एंड यू आर डन। यही 2 मूवमेंट चाहिए, यही 2 तुम्हें एंगल्स चाहिए प्रॉपर चेस्ट को ओवरऑल ग्रो करने के लिए। मैंने करा था, अपने क्लाइंट को करवाता हूँ, मुझे प्रोग्रेस मिली है, उन्हें भी प्रोग्रेस मिली है। आप लोग करोगे, आप सबको भी प्रोग्रेस मिलेगी, एंड दैट्स माय वर्ड। भाई अगर तुमने ये दोनों जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताए हैं पहले से, तुमने ये दोनों कर लिया ना, ट्रस्ट में तुम्हारा 99% जो गेम है ना चेस्ट ग्रो करने का, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज सारी फिजिक्स, सारे बायोमैकेनिक्स, सारी जो अनाटमी के थ्रू तुम्हें ट्रेन करना चाहिए, मैंने तीनों पॉइंट तुम्हें सही से बताए हैं, एंड येस इट विल गेट द जॉब डन। तुम्हारे फंडामेंटल्स अगर सही होंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल्स सही होंगे, तो चेस्ट की ग्रोथ अपने आप आएगी। बट द थिंग इज़ तुम्हें उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, हमें कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, वो तुम्हें मैं बता देता हूँ। अगेन हज़ारों लाखों बार बोल चुका हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, बट स्टिल बता रहा हूँ बिकॉज अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं एंड इस बात को नहीं मानते। तुम्हें स्पेसिफिकली चेस्ट के लिए तो, क्योंकि हर मूवमेंट वैसे अप्लाई करता है कोई भी मसल हो, बट तुम्हें इसके लिए भी 4 से लेके 8 या फिर मैक्सिमम 9 रेप्स में ही ट्रेन करना है। बिकॉज इसी मूवमेंट में एंड इसी रेप रेंज में तुम जल्दी स्ट्रांग हो पाओगे, तुम्हारी बॉडी में फटीग कम आएगा, एंड अगर फटीग कम आएगा तो तुम्हारा प्लेटिव नहीं आएगा, एंड प्लेटिव नहीं आएगा तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड जल्दी दिखेगा। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड दिखने का क्या मतलब है कि मसल ग्रोथ हो रही है, एंड मसल ग्रोथ हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि चेस्ट ग्रो कर रही है, एंड वो ही हमें चाहिए, राइट। 4 से लेके 8 रेप्स में ही तुम्हें ट्रेन करना है। जितनी भी मूवमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बस कंपाउंड मूवमेंट्स ही लो रेप्स में ट्रेन करनी होती हैं, सारी आइसोलेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी करता हूँ। इवन मैं जो लेटरल रेज करता हूँ वो भी केबल पे 4 से लेके 8 रेप के बीच में ही ट्रेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटी मसल है तो ज़्यादा रेप एंड लाइट वेट, बड़ी मसल है तो हैवी वेट एंड लो रेप्स। दैट्स बुलशिट, दैट्स टिपिकल अ मिथ जो बस्ट हो चुका, जो कि किसी भी तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता, ना ही तुम्हें बताएंगे, बट मैं बता रहा हूँ। 4 से 8 रेप्स में ही ट्रेन करना है, एंड जो तुम्हारी वीकली वॉल्यूम होगी दैट इज़ 4 से लेके 10 सेट के बीच में। स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड, बेसिकली 4 से लेके 5 सेट से तुम स्टार्ट करो धीरे धीरे, एंड वहाँ से तुम बिल्डअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फील एंड योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट द थिंग इज़ 4 से लेके 10 बीइंग द मैक्सिमम लिमिट, लाइक तुम्हें इतनी नीड नहीं होगी, तुम 4 से लेके 6 या फिर मैक्सिमम 7 सेट पर वीक में बहुत तगड़ा ग्रो करोगे, एंड लिटरली हर हफ्ते प्रोग्रेस भी करोगे। 10 उनके लिए कि जो बहुत ही ज़्यादा उन्हें बस ट्रेन ही करना नहीं आता, वो बस कर रहे हैं, तो वो सीखने के लिए बेसिकली उन्हें वो करना पड़ेगा। दैट्स कम्प्लीटली इट, और कुछ भी नहीं करना है। 4 से लेके 8 रेप्स मसल में हर मूवमेंट में, वेदर इट बी कंपाउंड, आइसोलेशन, एंड 4 से लेके 10 सेट फॉर योर चेस्ट पर वीक। दैट्स इट, ओनली दीज 2 क्राइटेरियाज मैटर, और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। क्योंकि जब तुम ट्रेन करोगे ना, लिटरली क्या बोलते हैं उसे, तुम इस वाली सिनेरियो में ट्रेन करोगे ना, दोनों ही मूवमेंट में ऐसे, रेप भी सही है, सेट्स भी सही है, तुमने मेरे पिछले के 2 पॉइंट भी अपना लिए, ट्रस्ट मी ब्रो, जो तुम्हें इंस्टेंट न्यू बिगिंस वाली जो तुम्हें काइंड ऑफ प्रोग्रेस मिलेगी ना, दैट विल बी जस्ट मॉन्स्ट्रस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं 4-4.5 साल से ट्रेन कर रहा था जब पहले, उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी स्टार्ट करी अराउंड 1 या 1.5 साल पहले। ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस न्यू बिगिंस में आ गया हूँ, बिकॉज 4 साल ट्रेन करने के बाद भी अगर मुझे न्यू बिगिंस टाइप वाली प्रोग्रेस एक्सपीरियंस हो रही है, दैट मीन्स आई एम क्लियरली डूइंग समथिंग राइट। एंड जो लोग बिगनर हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ तुम बिगनर एंड काइंड ऑफ अर्ली इंटरमीडिएट्स हो, तुम्हें तो मुझसे भी तेज़ प्रोग्रेस मिलेगी। तुम्हारे ऑलरेडी न्यू बिगिंस इन प्रोग्रेस है, बट उसको अगर तुम प्रॉपर प्रोग्रामिंग एंड साइंस स्ट्रक्चर से अगर तुम इंट्रोड्यूस करवा दो, तो तुम्हें न्यू बिगिंस अल्ट्रा प्रो मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो या
यही 3 मेन पॉइंट हैं, यही 3 मेन पॉइंट थे एंड यही 3 मेन पॉइंट आगे भी रहेंगे कभी भी हर उस बंदे के लिए जो कि उसे अपनी चेस्ट ग्रो करनी है। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करूँगा बिकॉज आई बिलीव इन बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। वो मैंने तुम्हें बता दिया, जो मेरे पे काम करा है, मेरे क्लाइंट्स पे काम करा है, तुम पे भी करेगा बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी इंसान है एंड ऑफ कोर्स आप भी इंसान हो। अगर आप सुपरमैन हो फिर तो भाई तुम्हें नीड ही नहीं है ट्रेन करने की, तुम ऑब्वियसली कुछ भी करो तुम्हारी मसल ग्रोथ हो जाएगी, राइट। सो या जोक्स अपार्ट, दिस वाज प्रीटी मच इट। सो या अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई घंटे को जरूर दबा देना बिकॉज तुम्हें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी एंड तुम जितना मुझे सपोर्ट दिखाओगे मैं तुम सबके लिए उतनी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन तुम्हारे लिए भी एंड मेरे लिए भी। सो या आई गेस दैट सम्स इट अप, दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं मैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब ख्याल रखो अपना।